इस खबर के प्रायोजक हैं मनोहर लाल ज्वेलर्स, सेक्टर 18, नोएडा, यूपी। हमारा चुनाव 2020 को हुआ था सदर व्यापार मंडल का, लेकिन उसके बाद हमारा चुनाव 2024 में हो रहा है। इसके बीच में हमारा कार्यकाल 1 वर्ष होता है, जिसमें हमारे अध्यक्ष ने कोई चुनाव नहीं कराया। और अब हमारा चुनाव जो 1 वर्ष का कार्यकाल है, अब वो जल्द ही होने वाला है। सदर व्यापार मंडल मेरठ के चुनाव को लेकर व्यापारियों के गुटों में आरोप प्रत्यारोप का दौर थम नहीं रहा है। मतदाता सूची के बाद संस्था की नियमावली को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। सदर व्यापार मंडल के निवर्तमान अध्यक्ष सुनील दुआ ने पूर्व महामंत्री अमित बंसल पर आरोप लगाते हुए संस्था नियमावली में संशोधन को गलत ठहराते हुए उसे निरस्त कर पुरानी नियमावली पर चुनाव कराने की मांग की है। पूर्व अध्यक्ष सदर व्यापार मंडल, और अब हमारा चुनाव जो 1 वर्ष का कार्यकाल है, अब वो जल्द ही होने वाला है और उसको करा रहे हैं जिला समाज कल्याण अधिकारी सुनील कुमार जी। डिप्टी रजिस्ट्रार के हमारी ये बॉडी रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड होने के बाद हमारे महामंत्री अमित बंसल ने इससे छेड़छाड़ की हमारे संविधान से। उस संविधान में जो हमारा कार्यकाल है 1 साल का था, इन्होंने उसको 3 साल किया। हमारे यहाँ 6 मेन पद होते हैं: अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री और प्रबंधक और कोषाध्यक्ष। इन 6 मेन पद और 19 कार्यकारिणी सदस्य हैं जो हमारे संविधान में हैं, जो कि टोटल मिला के 25 होते हैं, 19 सदस्य होते हैं। इन्होंने उसमें छेड़छाड़ की। उस छेड़छाड़ में इन्होंने संविधान बदलने की कोशिश की। उस संविधान में इन्होंने ये लिखा कि इसको कार्यकाल को 3 वर्ष का किया जाए। 2 पद इसमें और बढ़ाए गए। मेन 2 उपाध्यक्ष होने चाहिए और 2 मंत्री होने चाहिए, जो कि 1-1 होता है। और उसके बाद इन्होंने एक बहुत ही बड़ा, जो मतलब कहते हुए भी शर्म आती है, हमारा कार्य क्षेत्र सदर है, सदर बाजार जो हम लिखते हैं सदर व्यापार मंडल, आसपास का तो चलेगा, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने उसको मेरठ जनपद किया। मतलब पूरे मेरठ में किसी भी आके किसी की वोट भी बना सकते हैं। अब ये जो वोट बता रहे हैं, ये वोट वो हैं जो मतलब बोलते हैं किसी भी मेरठ में किसी शहर की किसी जगह की बन सकती है, जो बिल्कुल 420 में आएगा। जबकि निवर्तमान महामंत्री अमित बंसल का कहना है कि 4.5 वर्ष में व्यापारियों की संख्या बढ़ गई है, इसलिए नई मतदाता की सूची के हिसाब से चुनाव होना चाहिए। अमित बंसल, महामंत्री सदर व्यापार मंडल। हमारा चुनाव 2020 को हुआ था सदर व्यापार मंडल का, लेकिन उसके बाद हमारा चुनाव 2024 में हो रहा है। इसके बीच में हमारा कार्यकाल 1 वर्ष होता है, जिसमें हमारे अध्यक्ष ने कोई चुनाव नहीं कराया। हम सब मांग करते रहे, लेकिन उसने नज़रअंदाज कर दिया। और आज हम डिप्टी रजिस्ट्रार साहब के पास आए हैं और जन कल्याण अधिकारी के पास आए हैं कि हमारी जो है 2020 में लिस्ट जो है 399 थी, अब 4.5 वर्ष के बाद जो है सदस्य 599 हो गए हैं। हमारी मांग यही है कि 599 चुनाव होवे, वरना हम पूरे बाजार बहिष्कार करता है। नियमावली और मतदाता सूची को लेकर विवाद बढ़ा, अब रजिस्ट्रार और चुनाव अधिकारी तक पहुंच गया है। दरअसल सदर व्यापार मंडल की नियमावली के अनुसार संस्था का कार्यकाल 1 वर्ष का है, जिसका चुनाव नियमावली के अनुसार 6 पदाधिकारियों और 19 सदस्यों पर किया जाना उल्लेखित है। सदर व्यापार मंडल का अंतिम चुनाव 31 जनवरी 2020 को हुआ था, जिसका कार्यकाल 30 जनवरी 2021 तक था। संस्था के संशोधित नियमावली परिवर्तन 2 मार्च 2021 को हुई, जबकि संस्था कालातीत हो चुकी थी। चुनाव अधिकारी सुनील सिंह का कहना है कि निर्धारित तिथि के अनुसार यानी 23 जुलाई को चुनाव कराया जाएगा। सदर बाजार का जो चुनाव है उसके लिए रजिस्ट्रार ऑफिस से हमें बाइलाज प्राप्त हो गया है और मतदाता सूची भी प्राप्त हो गई है। तो बाइलाज और मतदाता सूची के अनुसार हमने चुनाव की सूचना जारी कर दी है। उस सूचना के अनुसार चुनाव कराया जा रहा है। कुछ व्यापारी इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि व्यापारियों की संख्या बढ़ गई है, हम बहिष्कार करते हैं। अब चुनाव में कौन बहिष्कार कर रहा है, कौन विरोध कर रहा है, उससे निर्वाचन अधिकारी को कोई लेना देना नहीं है। हमारा काम यह है कि जो बाइलाज दिया गया है डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफिस से, उस बाइलाज के अनुसार और जो मतदाता सूची दी गई उसी मतदाता सूची के अनुसार जो सूचना है उसके प्रोग्राम के अनुसार हमको चुनाव कराना है। यानी 399 जो व्यापारी है उन्हीं की जो संख्या है उसी के आधार पर चुनाव होगा। एकदम जो 399 सूची हमें प्राप्त हुई है उस सूची में जो मृतक हैं उनको छोड़ करके
और जो भी व्यापारी हैं उनको मतदान के दिन अपना मताधिकार का प्रयोग करें, चुनाव में भाग लें, हमारी यही अपील रहेगी। और अगर व्यापारी अन्य जो विपक्ष के हैं, जो दूसरे पक्ष खेमे के हैं, वो विरोध करते हैं तो क्या उनके लिए क्या है? मैंने पहले ही बताया ना कि चुनाव में कौन विरोध कर रहा है, कौन साथ है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। जो नामांकन पत्र आएगा, अगर एक ही नामांकन पत्र आता है किसी पद के लिए, तो यानी कि वो व्यक्ति निर्विरोध चुना गया। तो चुनाव हो रहा है, अब चुनाव में जो आगे प्रोसेस होगा, जो लोग आएंगे उसके अनुसार वैसा परिणाम, वैसा चुनाव जारी क्या डेट किया। है चुनाव की और मतदान? 23 तारीख को चुनाव होगा, और परिणाम 23 जुलाई को, उसी दिन परिणाम। कपिल सोनी के साथ जाकिर सिकंदर, न्यूज़ फर्स्ट, मेरठ।